जय हिंद स्टूडेंट्स। आइए आज आपको सिखाते हैं बट्टा डिस्काउंट से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन एसएससी कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल में बनने वाला है। आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल दोनों में एक क्वेश्चन इससे बनता ही है। ठीक है, तो इन्हीं चीजों को आप अपने अध्ययन में जोड़ें और अपने जीवन में सारी चीजों को बेस्ट करके चलें, क्योंकि एक हल्की सी गलती आपको बहुत बड़े नुकसान में रिजेक्ट कर सकती है और आपको बेकार साबित कर सकती है। ठीक है, तो उस चीज को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले मैंने आपको लिखा है। अगर आपको ये लिखा हुआ समझ में आ जाए, 2 बट्टा या 3 बट्टा, ये जो बट्टा शब्द है ये डिस्काउंट है। ठीक है, इंग्लिश में इसे डिस्काउंट से समझ में आएगा। या इसका एक शब्द और आप यहां पर यूज कर सकते हैं, छूट होता है। क्या होता है? छूट। छूट, बट्टा, डिस्काउंट, ये 3 शब्द एक जैसे होते हैं। ठीक है, 2 खरीदो 3 मुफ्त पाओ आज के जमाने का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। 3 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, 4 खरीदो 1 मुफ्त पाओ, ये आपके दुकान में लिखा रहता है। ठीक है, यहां पर सीधा आपका कॉन्टेक्ट किससे होने जा रहा है, ध्यान दें सभी बच्चे, एक बार समझें इस बात को। आपका दुकानदार के साथ सौदा होना। आप ग्राहक हैं, आपको शर्ट खरीदनी है, दुकानदार के पास जाएंगे तो दुकानदार आपको डिस्काउंट देगा, तो दुकानदार को फायदा होगा, तुमको फायदा होगा, तुम्हारा मतलब है ग्राहक को फायदा होगा। ये चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर क्या सीपी, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। सीपी, एमआरपी, एसपी, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका था। आज हमारी बात होगी एमआरपी से, अंकित मूल्य। आप लिख लीजिए इसको, अंकित मूल्य कहते हैं। मैक्सिमम रेट रिटेल प्राइस होता है और इसका सीधा कनेक्शन किससे होता है भाई? सीधा कनेक्शन डिस्काउंट से होगा। तो इसमें हमें ये सारी चीजें आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, सीधा कनेक्शन किससे हो जाएगा? एमआरपी का डिस्काउंट से। ठीक है, और डिस्काउंट के साथ सीधा एसपी पर आप चीजों को बेच सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। अभी सिर्फ कनेक्शन कर रहे हैं आपको। ठीक है, आगे देखो, किस बट्टे से दुकानदार को फायदा होगा। चौथे नंबर पर आपसे एक क्वेश्चन यहां बनता है, किस बट्टे से दुकानदार को फायदा होगा? किस बट्टे से दुकानदार को फायदा होगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, अधिकतम सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अधिकतम विक्रय मूल्य होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, किस बट्टे से ग्राहक को फायदा होगा, आपसे ये पूछेगा किस बट्टे से ग्राहक को फायदा होगा। इस तरह के क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूं इस वीडियो के माध्यम से, और आप जुड़े और एक क्वेश्चन आपका यहां से बन के आएगा, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने, दो क्रमागत बट्टों 40%, 20% के तुल्य एक ही बट्टा कितना प्रतिशत है? आप इसको बिल्कुल बट्टा ना पढ़ें, डिस्काउंट पढ़ें आप। ठीक है, लिखा बट्टा ही आएगा हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए डिस्काउंट लिखा आएगा। ठीक है, तो 2% को 1% करना है। अब यहां पर थोड़ा बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि ये 40 और 20 कितने होते हैं बेटा? 60% होता है। कितना होता है? 60%। तो इसका मतलब है, इसका यहां पर अर्थ है कि वो ग्राहक को ये कहना चाह रहा है कि एक 40% डिस्काउंट है, एक 20% का डिस्काउंट दे दिया और आपको मैंने दे दिया टोटल 60% का डिस्काउंट। ठीक है, लेकिन क्या वास्तविक जो डिस्काउंट है ये 60% है? ठीक है, ये ही वैल्यू आपको समझ में आनी चाहिए। 2 डिस्काउंट को 1 डिस्काउंट कैसे करें? तो आप यहां पर 2 मेथड आप इस्तेमाल करेंगे, बहुत ध्यान से सीखना है। 2 मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो इसको जोड़ दीजिए, तो डिस्काउंट किस में होता है? माइनस में होता है। ठीक है, दोनों को जोड़ लिया, माइनस में हो गया। अब क्या करने वाले हैं? दोनों को गुणा कर दीजिए आप। 20 की किस में गुणा कर देंगे? 40 में, या 40 की गुणा किस में कर देंगे? 20 में, और भाग 100 से करेंगे। याद रखना 2 डिस्काउंट है। ठीक है, तो भाग 100 से करना है आपको। 0 से 0 कट जाएगा और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बेटा, 4 दूनी 8 इसमें जोड़ देंगे तो बन जाएगा कितना? 52%। माइनस का 52% बनेगा, तो 52% का इसमें डिस्काउंट है। माइनस बताएगा 52% का इसमें डिस्काउंट मिलेगा। एक विधि तो यह है 2 डिस्काउंट को 1 डिस्काउंट करना, लेकिन 2 से आगे 3, 4, 5, 6, 7 पर जाएं तो उसके लिए आपको क्या करना है? एक थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक मेथड और समझेंगे आप। उसके लिए आप यहां पर आ जाएं, यहां समझें सारी चीजों को। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? 100 पे दिया जाता है।
ठीक है, मैं उस क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं जो 2 डिस्काउंट से अपर लेवल पर चलेगा, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 डिस्काउंट देने स्टार्ट कर देगा, क्योंकि एग्जामिनर की कोई पता नहीं है उस सीरीज को आप कैसे समाप्त कर सकते हैं, कैसे आप उसको हल कर सकते हैं आराम से। ठीक है, एक ही मेथड से। ठीक है, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, हमेशा याद रखना 100 पे दिया जाता है। तो 100 में से 40% का डिस्काउंट काट दो, 100 में से 40 घटाना पड़ेगा, 100 में से 40 गया तो 60, 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा 80, बटे कितना करेंगे 100, जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगी और आप कहेंगे भैया 100, 8 से 48, यानी कि 100 में से 48 जाएगा तो 52% का डिस्काउंट। इससे सारे सवाल फिनिश होंगे। इससे क्या करना है, इसका क्यों इस्तेमाल किया मैंने, इसका भी इस्तेमाल इसलिए किया है कि आपके कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज के आजकल एग्जामिनर तेज है, परसेंटेज में बना देता है, और परसेंटेज 95, 96, 87 इनकी मल्टीप्लाई आपको कराने के लिए बोलता है। तो आप इतनी मल्टीप्लाई ना करें, इसलिए मैंने 2 डिस्काउंट को 1 डिस्काउंट करना सिखाया है। बाद बाकी सारे क्वेश्चन इस मेथड से होंगे। बात समझ में आ गई है तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, इसी में मैं आपको क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे। देखिए बेटा, इसी क्वेश्चन में मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं 20%, 10%, ठीक है, और 5%, इसके समतुल्य बट्टा होता है। एक और डिस्काउंट दे सकता है वो आगे। ठीक है, डिस्काउंटों की लाइन लगा देगा आपको, लेकिन आपको यह समझ में आना चाहिए क्या ये तीनों डिस्काउंट 20, 10, 30 और 5, 35, टोटल 35% बैठता है। कितना बैठता है 35%। तो ये याद रखें, ऑप्शन में 35% से जो डिस्काउंट होगा वो नीचे का होगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 3 डिस्काउंट को 2 डिस्काउंट कैसे बनाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 100 में से घटाएंगे, 100 में से 20 गया तो 80, 100 में से 10 गया तो 90, 100 में से 5 गया तो 95, ऐसे लिखते रहो, 100 में से घटा के लिखते रहो, जितना भी आ सकता है उतना लिख सकते हैं। आपको नीचे याद रखना है डिस्काउंट 2 होंगे, यहां मेरी बात को बहुत ध्यान से सीखना भाई। अगर डिस्काउंट 2 है तो आप 100 से भाग करेंगे, डिस्काउंट 3 है तो 100 गुणा 100, 200 रखेंगे, यानी जितने डिस्काउंट हैं उनसे एक कम 100 रखना है आपको नीचे। ठीक है, क्योंकि 100 हम यहां पे ले चुके हैं। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए और आंसर आ जाएगा। इस 0 से 0 कट जाएगा ये वाला, और देखो बेटा 100 माइनस का 8 पंजे 40 की 0, 8 नाम 72 और 4 76, और ये 9 का मल्टीप्लाई और है इसमें बटे 100। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, इनकी गुणा करके आप यहीं लिख दें और नीचे लिख लो एक बार, क्लियर हो जाए जिससे आपको। 9 छिक्के 54 का 4, 9 सत्ते 63 और 5 68 हो जाएगा बटे 10, 10 से भाग करेंगे इतना है। आप बताएंगे कितना, 100 में से 68.4 घटाना है, तो आप 68.4 यानी पॉइंट की संख्या जब भी घटाएं तो 69 घटा दीजिए, 100 में से सीधा 69 घटा दीजिए, 31 बचेगा, और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा, यानी 31.6 बन जाएगा। ये एक बार आपको मैं ऐसे भी घटा के दिखा देता हूं, यहां पर 100.0 में से 68 घटाना है 4, तो ये बचेगा 6, 8 में से 1, 10 में यहां बचेगा बेटा 9, 9 में 6 गया 3, यानी 31.6% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो 2%, 3% के किताब में भरे पड़े हैं क्वेश्चन, आप वहां से ट्राई करें, यहां से सीखें, वहां पे ट्राई करें। ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं कराऊंगा मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कराऊंगा जो पेपर में थोड़ा लैंग्वेज बदल के आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा और सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20%, 10% के तुल्य एक ही बट्टा कितने प्रतिशत का है आपको बताना है क्वेश्चन में। तो आपको डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, 100 पे दिया जाता है, 100 में से घटाओ 30, 70 बचेगा, 100 में से 20 घटाएंगे 80, अब 100 में से 10 गया तो 90। आपको तरीका, कितने डिस्काउंट है, 3 है तो 2 बार 100 रखेंगे,
देखो अभी मेथड सीखना, यही मेथड में इतनी स्पीड होगी आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई थोड़ा अभी ऐसे करो जैसे आप सीख रहे हैं पहली बार। 0 से 0 कट गया, दोनों इस 0 से 0 कट जाएगा। अब देखेंगे 7 8 56, कितना हो जाएगा 56, 100 माइनस का 9 6 54 का 4, 9 पंजे 45 और 50 हो जाएगा पूरा। और नीचे कितना बच रहा है 10, 10 से इसमें भाग देंगे तो पॉइंट आ जाएगा। यानी 50.4 घटाना है 100 में से, तो आप 51 घटा दें 49 आ जाएगा। 50.4 के स्थान पर पूरी संख्या घटा दो आगे वाली, 51 घटाओ और 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा। यानी 49.6 का डिस्काउंट है। 49.6 आपके इस ऑप्शन में दिख जाएगा। बिल्कुल पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है और बिल्कुल ठीक आंसर आपको ये निकाल के देगा। ये ऐसा मेथड है, और कोई मेथड आपको नहीं पढ़ना है। बहुत लोग अलग अलग तरीके के मेथड आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहां पर आपको ये वाला मेथड इस्तेमाल करना है, क्योंकि सदाबहार एक सक्सेसिव फॉर्मूला होता है, उससे भी ये निकलता है। लेकिन वहां 2 डिस्काउंट का 1 डिस्काउंट करना तो आसान है। ठीक है, उसके लिए तो मैं आपको यहां पर पहला वाला मेथड जो बताया था उससे कर ही दूंगा। लेकिन बात आती है कि सारे क्वेश्चन कंप्लीट कैसे करें जो पेपर में बनते हैं। ठीक है, 2 से 3 डिस्काउंट की आपका ये पेपर में पूछा गया, 3 डिस्काउंट वाला, 4 डिस्काउंट वाला भी पेपर में पूछा गया। सदाबहार लगा के देखना, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी उससे। ठीक है, सदाबहार यानी सक्सेसिव लगा के देखना, कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आपको इस वाले तरीके से सारे क्वेश्चन करने हैं, डिस्काउंट वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सीजीएल प्री का क्वेश्चन निकाला मैंने उसमें से, और ये कांस्टेबल लेवल में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जीडी में। आप प्रीवियस पेपर लगा रहे होंगे तो वहां आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसके मैं 2 विधि बताऊं, एक डायरेक्ट कैसे करें और एक आपको मेथड जो मैंने पढ़ाया उससे कैसे करना है। ठीक है, एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। यहां पर क्रमवार बट्टे पेश करती है। पहला बट्टा है बेटा 25% और 15% का, दूसरा है 30% एंड 10%, थर्ड बट्टा है आपका 35% और 5%। तो किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा? किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी ट्रिक बताने से पहले, इसकी इस क्वेश्चन की ट्रिक होती है, उसे बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इनका 2 डिस्काउंट को 1 डिस्काउंट बनाने के लिए मैंने अभी एक ट्रिक बताई थी। 25 और 15 कितने होते हैं भाई? पूरा 40 होता है। ठीक है, और ये डिस्काउंट जो होता है, बट्टा जो शब्द है वो माइनस का होता है, तो माइनस का 40 लिख लेंगे। ये कितना होगा? 30 और 10, ये भी माइनस का 40 होगा। यानी आप ये कहेंगे ये भी कितना होगा? माइनस का 40 होगा। ये सारे परसेंट डिस्काउंट 40-40% के हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि पहले वाले डिस्काउंट में यहां 25 है तो यहां 15 लिखा है, यहां 30 है तो यहां 10 लिखा है, यहां 35 है तो यहां 5 लिखा है। क्या ये तीनों डिस्काउंट 40 बैठ रहे हैं? 40% के डिस्काउंट है, क्या ये बराबर है? इसी बात को ध्यान रखते हुए आपको एक ट्रिक सीखनी है। जो पहला वाला परसेंटेज होगा, पहला वाला डिस्काउंट होगा, इस क्वेश्चन का आंसर उस पर निर्भर करता है। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। जब मैं ट्रिक आपको बताऊंगा, करना ट्रिक से ही है, मेथड आपको सीखना है। ठीक है, 40%। अब हमें क्या करना है? दोनों को जोड़कर इतना लिख दिया, तो पहले आप करेंगे 25 गुणा, फर्स्ट कंडीशन आप इस्तेमाल करें 25 गुणा 15/100, आप ये इस्तेमाल करें। यानी फॉर्मूला है आप इसका, आप सदाबहार सक्सेसिव भी है, x गुणा y/100, ये प्लस का होता है, ये याद रखना। किसका रहता है? प्लस का। सही है, डिस्काउंट के लिए इसका इस्तेमाल करना है, सब जानते हैं। तो 25 गुणा 15, 25 गुणा 15/100, ये आप देखेंगे 15 पा 75 और 15 दूनी 30 और 7 37 और दशमलव लगेगा इतना, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा भाई, ये हो जाएगा 3.75, आपको घटा देना है। तो 40 में से 3.75 घटाएंगे, यानी 3 में पॉइंट कितना भी हो तो अगली संख्या घटाओ। 3 से अगली संख्या कौन सी बनेगी? 4। तो 40 में से 4 गया तो 36 बचेगा। अब पॉइंट में क्या बचेगा? 75 है, 2 5 बचेगा। तो आपसे पूछा जाता 25% और 15% के समतुल्य एकमात्र बट्टा बताओ, तो आप बता दें 36.25 का बट्टा है। कोई दिक्कत? इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको यहां पर करना है। ये कितना है? 30 और 10, 40 होता है। इसे भी कैसे निकालेंगे आप? यहां पर निकालें 30 गुणा 10/100। आपको पहले जोड़ लेना है, फिर दोनों की गुणा कर लेंगे। पहले जोड़ रहे हैं, जोड़कर इतना लिख दिया, गुणा करके इसमें जोड़ देना बेटा, ये जोड़ना होता है, ये प्लस का आएगा यहां पर।
यहां पर प्लस का आएगा जब भी बचेगा ये, ठीक है। 0 0 कट गया, कितना हो गया 3 एकम 3, तो आप 40 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 37 बचेगा, यानी कि 37% का डिस्काउंट ये हो जाएगा। अब इसमें कितना जोड़ रहे हैं आप, यहां पर 35% और 5%, तो 35 गुणा 5, ये जोड़ना बेटा गुणा करके जोड़ना है, ठीक है। 35 बटे 100, एक बार सिंपल जोड़ना 40 आ जाएगा, एक बार दोनों की गुणा करके 100 से भाग करके जोड़ना है, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा, 35 पंजे कितने होते हैं 175 बटे 100, 1.75। आप देखेंगे 1.75 आया, यानी इसका मतलब है 2 घटाना है, 40 में से 2 गया तो 38 बचेगा, ठीक है। और कितना बचा है 25। ये 3 डिस्काउंट को एक डिस्काउंट करने का, मतलब 2 डिस्काउंट को एक डिस्काउंट करने का तरीका है, सरल तरीका है, आराम से कर सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है इतना। अब आपको ये कह रहा है, क्वेश्चन की तरफ चले जाएं आप, किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है। ग्राहक के लिए प्रस्ताव अच्छा कौन सा है, दुकानदार के लिए प्रस्ताव अच्छा कौन सा है, ठीक है। आपसे किस में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा, किस में विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, इस तरह के क्वेश्चनों पर बात करता है। और इन्हीं सभी क्वेश्चनों को आप आराम से निकाल सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को मैं आगे सोल्व करा रहा हूं, एक एक पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है, वीडियो में निरंतर काम करते रहें, देखते रहें, ठीक है। यहां क्या कह रहा है बेटा, किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है। जैसे मैं इसको थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपकी समझ में आ जाए तो। मान लीजिए आप एक दुकान में गए, 100 रुपए की आपने चीज ली, ठीक है, और आपको 15% का डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। तो 15% का डिस्काउंट देंगे, 15% का डिस्काउंट, तो आपको डिस्काउंट मिला कितने का 15 का, तो 100 में से 15 जाएगा तो आपको कितने दे के आओगे, कितनी पेमेंट करके आओगे उसकी बेटा 85, यानी 100 रुपए थे, आप बोले भाई डिस्काउंट दे दो, उसने दे दिया 15% का 85 दिया, ठीक है। इसी प्रकार एक चीज और आप समझना यहां पर थोड़ा सा, अगर आपको समझ में आ जाए तो, 100 रुपए की चीज थी, आप बोले भाई हमें 20% का डिस्काउंट दे दो, उसने 20 दूसरा डिस्काउंट 20% का दे दिया, ठीक है। तो 20% डिस्काउंट देंगे तो 80 बटे 100 लिख दो डायरेक्ट, आपको 80% देना होगा, या तो ऐसे लिख सकते हैं घटा के, या 80 100 में से पहले घटा लीजिए, तो आप 80 रुपए दे के आएंगे। तो आप मुझे बताओ, आपको 85 रुपए देने में फायदा होगा दुकानदार को 100 की चीज का, 100 की वस्तु का आपको 85 देने में फायदा होगा, या 80, या 80 दोगे तब आपको फायदा। भाई 100 की चीज का 85 दे के आओगे तो 5 रुपए ज्यादा दे के आ रहे हो, तो आप 100 की चीज का 80 दे के आओगे तो आपको फायदा होगा, ठीक है। तो लेकिन यहां पर कह रहा है किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा, यानी कि आपने 15% दे के आ रहे हो तो 85, 20% दे रहे हैं तो 80 रुपए दे के आ रहे हो, तो आपको 80 देने में फायदा होगा, यानी परसेंटेज जो ज्यादा होगा, डिस्काउंट जो ज्यादा होगा, वो ग्राहक के लिए सबसे अच्छा होगा। इस बात को लिख लीजिए आप, जो डिस्काउंट ज्यादा होगा वो ग्राहक के लिए फायदा करेगा, और जो डिस्काउंट कम होगा, जो डिस्काउंट कम होगा वो दुकानदार के लिए फायदा करेगा। बात समझ में आई। तो यहां पर आप देख लीजिए कौन सा प्रस्ताव ग्राहक के लिए फायदेमंद है, तो ये 36.25 है, ये 37 है, ये 38 है, तो आपके लिए फायदेमंद ये ग्राहक के लिए 38.25 का, तो 38.25 का कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, थर्ड, यानी आपका सही आंसर तीसरा वाला आ जाएगा, तीसरा बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। अब क्लियर है इतना, सबको क्लियर है। अब बात करते हैं, ये हो गया पूरा प्रोसीजर, ठीक है, पूरा कंप्लीट मेथड। आप इसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठ जाए, CHSL का दो, CGL का दो, SSC कांस्टेबल दो, रेलवे का दो, किसी का भी एग्जाम दो, यहां से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, फुल गारंटी है, 100% गारंटी है, ठीक है। बस आपको समझना ध्यान से है। इस क्वेश्चन को सीखने में अगर आपको 1 घंटा लगता है तो आप 1 घंटा, तो 1 घंटा देने के बाद किसी भी किताब का किसी भी कोने में छुपा हुआ क्वेश्चन बच नहीं सकता, कांपेगा क्वेश्चन, थर्राएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूं यहां पर शॉर्टकट मेथड, ठीक है। ये सारी झमेला आपको नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, तो आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए ग्राहक को फायदा किस में होता है। एक पॉइंट लिखें आप अपनी कॉपी पर, ग्राहक को फायदा, ग्राहक को जो बेनिफिट होता है वो कैसे होगा। तो आपको इन तीनों परसेंटेज में देखना है जो पहले वाले होते हैं, ये तीनों परसेंटेज आपको ध्यान देने हैं, 25%, 30%, 35%, ठीक है। तो ग्राहक को जो फायदा करेगा जिसमें पहला परसेंटेज ज्यादा होगा,
जो इसमें पहला परसेंटेज ज्यादा होगा वो ग्राहक को फायदा करने वाला है, और जिसमें पहला तीनों में देख लें, इसको नहीं देखना पीछे वाले को, पीछे वाले नहीं देखने, 25 30 35, 25 30 35, ठीक है। 25 30 35 में आपको देखना है जो बड़ी संख्या होगी वो ग्राहक को फायदा कर रही होगी, और जो छोटी संख्या होगी वो किसको फायदा कर रही होगी, यहां पर दुकानदार को फायदा कर रही होगी, ठीक है। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, इसमें ही आपसे यह भी पूछ सकता है विक्रय मूल्य अधिकतम किस पे होगा, विक्रय मूल्य न्यूनतम किस पे होगा। अब देखो विक्रय मूल्य अधिकतम, विक्रय मूल्य इसमें अधिकतम आएगा, ठीक है। तो आपको यहां पर उल्टा पढ़ना पड़ेगा, विक्रय मूल्य अधिकतम, विक्रय मूल्य अधिकतम यहां पर है, न्यूनतम यहां पर है। तो जो संख्या यहां पर आपको छोटी होगी वो विक्रय मूल्य न्यूनतम है, और जो अधिक है वो विक्रय मूल्य अधिकतम है, ठीक है। यानी 15% पर 85 रुपए तो विक्रय मूल्य अधिकतम, 20% पर 20% के डिस्काउंट पर विक्रय मूल्य 80 तो विक्रय मूल्य कैसा हो गया, न्यूनतम। यानी परसेंटेज दोनों में देखें, जिसमें परसेंटेज ज्यादा होगी उसमें विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। उल्टा पड़ रहा है, परसेंटेज ज्यादा विक्रय मूल्य न्यूनतम, परसेंटेज कम डिस्काउंट वाली परसेंटेज की बात चल रही है, जिसमें परसेंटेज कम उसमें विक्रय मूल्य अधिकतम, जिसमें परसेंटेज अधिकतम उसमें विक्रय मूल्य न्यूनतम। इन क्वेश्चनों को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूं। एक क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी चीज बताई है, आप कैसे संभालोगे, आराम से वीडियो को चला चला के धीरे धीरे चीजों को समझो, बात को समझ के फिर आप अपनी किताब पर सीधा वार करें, किताब पर सीधा वार करना है आपको, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पर। अब हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्वेश्चनों पर। देखो एक और क्वेश्चन महत्वपूर्ण आया हुआ आपके पेपर में। एक दुकानदार नीचे दी गई छूट संबंधी योजना की पेशकश करता है, तो 3 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त प्रदान करता है, 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त प्रदान करता है, किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम होगा। देखो आ गया क्वेश्चन नेक्स्ट। ये सब पेपर की लैंग्वेज बोली है मैंने, आपको बता रहा हूं एक भी क्वेश्चन एक भी शब्द मेरा बकवास नहीं है। हाँ बोलने में अगर आपको समझने में थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा तो ये कोई क्वालिटी को गिराता नहीं है, ये कोई नॉलेज को नहीं गिराता है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको क्वेश्चन से सीधा बात करा रहा हूं मैं आपको, जैसे जैसे लैंग्वेज एग्जामिनर सोचता है, ठीक है। मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूं आपके साथ। ये क्वेश्चन दूसरा वाला आ गया आपके पास, 3 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त मिलती है, मतलब 4 वस्तु का डिस्काउंट मिलता है। ये याद रखें 4 वस्तु का डिस्काउंट मिलेगा, किस पर मिलेगा, 3 और 4 7 पर मिलेगा। परसेंटेज के लिए आप क्या करने वाले हैं, 100 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 400 बटे कितना 7, तो 7 पढ़ना 35, ठीक है बेटा। कितना बचेगा, 7 पढ़ना 35, यहां पर देखें 7 पढ़ना 35, 5 बचेगा, 7 7 49, लगभग 57 दशमलव कुछ आएगा। दूसरे पर देखें 5 वस्तु खरीद पर 6 वस्तु फ्री दी जाती है, 6 वस्तु फ्री है तो 6 का डिस्काउंट हो गया है, तो कितने पर हो गया, 6 5 11 पर हो गया। परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, आप ये बोलेंगे 600 बटे कितना 100, 11 11 बढ़ना 55, कितना बचेगा 5 50 हो जाएगा, 11 चौक 44, यानी 54% कुछ आएगा पॉइंट करके, ठीक है। तो आप ये करें किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम होगा। आप एक बात बताओ, 100 रुपए में 57 की छूट देंगे तो कितने में बेचोगे बेटा, 43% में बेचोगे, तो कितने हुआ 43 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा 43। 100 रुपए की ही चीज को आप 54% का डिस्काउंट दे के बेचेंगे तो 46% में बेचेंगे, तो इसका 46% कितना होगा जरा बताओ, 40 कितना होगा। तो यहां पर आपको पूछा जा रहा था कि विक्रय मूल्य न्यूनतम बताओ, किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम होगा। तो छूट प्रतिशत अधिकतम किसमें हो सकता है जरा बताओ, छूट प्रतिशत किसमें अधिकतम हो सकता है, 57 में के 54 पर। जल्दी से बोलो अगर समझ में आया क्वेश्चन। छूट प्रतिशत किस पे अधिकतम होगा, आपके सामने क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, बस आपको टिक करना है, ठीक है। 100 की चीज को 57% की छूट पे बेचोगे तब आपको किसको फायदा होगा, 100 की चीज को 54 पे बेचोगे तब किसको फायदा होगा, और छूट अधिकतम किस पे होगा ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास केवल बी है, ए और बी दोनों योजना में छूट प्रतिशत समान है। ए ऑप्शन है कि ए पे छूट रहा है, योजना ए में कोई छूट नहीं है दी गई है। सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है, आप क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन करने के बाद भी आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं क्या।
जल्दी से सोचो, 2 मिनट सोचने के लिए टाइम दिया है, सब कुछ आपके सामने लिख रहा है। किस योजना में छूट प्रतिशत अधिकतम है? बताओ भाई, कंप्यूटर मत बताओ इसका। आप भी कुछ समझ पा रहे, इससे नहीं समझ पा रहे, किस में छूट अधिकतम है? कोई भी बंदा बताए पढ़ने वाला। फंस गए आप कि नहीं फंसे? छूट प्रतिशत अधिकतम है। देखो ध्यान देना, छूट प्रतिशत ये लिख रहा 57 पॉइंट कुछ था, ये 54 पॉइंट कुछ है। तो आप इस वाले डिस्काउंट को लेना पसंद करोगे, इस वाले को लेना पसंद करोगे? तो छूट प्रतिशत अधिकतम पूछ रहा है, तो छूट प्रतिशत आपकी अधिकतम यही तो लिख रही है भैया। तो आपका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? केवल ए आपका ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक होगा। अब आपसे पूछे ग्राहक को किस में फायदा होगा? ग्राहक को किस में फायदा होगा? आप बताओ, ग्राहक को किस में फायदा हुआ? 57% की छूट मिली, 43 रुपए में बेच दिया, तो 43 रुपया ही ग्राहक ने दिया है। तो ग्राहक को 43 देने में फायदा होगा, 46 देने में फायदा थोड़ी हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? तो आपको याद रखना, ग्राहक को 57% की छूट अधिकतम मिलेगी, अधिकतम छूट 43 की है, मतलब 43 रुपया ग्राहक चुका के आएगा, ठीक है। और दुकानदार को किस पे फायदा होगा? दुकानदार को 54 वाले डिस्काउंट पे फायदा होगा, और वो 40 रुपए आपसे वसूल करेगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां थोड़े लैंग्वेज का क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, इसमें भी आप डिस्काउंट देना सीखें, ठीक है? कैसे दे सकते हैं? एक गीजर का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बोले तो एमआरपी। आपको मैं बता दूं, जो डिस्काउंट होता है, ये चीज आपको बताई जाएगी, डिस्काउंट होता है वो एमआरपी माइनस एसपी, यानी अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है, अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है, वही कहलाता है छूट, डिस्काउंट बट्टा, ठीक है। अंकित मूल्य कितना दिया है यहां पर? 9400 रुपए दिया, 9400। दुकानदार इस पर 4% की छूट देता है, तो गीजर का विक्रय मूल्य बताओ भैया। 4% की छूट दे दो, 4% की छूट को कितना कहते हैं? 4% निकाल के इसमें से घटा दो, या फिर 4% की छूट, 4% कितना होगा इसका? 4% बताओ कितना होता है? 4 चौक 16 का 6, 4 नाम 36 और 37, 376 रुपए की छूट मिलेगी, 376 रुपए की छूट मिलने वाली है आपको। तो 9400 में से आपको 376 रुपए घटा देने हैं, तो 376 रुपए घटा दीजिए, 4209, यानी 90-24 रुपए, 90-24 रुपए आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। सही ऑप्शन डी आ जाएगा। ये बहुत ही छोटा सवाल था, बस आपको मैंने समझाने के तौर पर लिख दिया है। इस पर डिस्काउंट पे भी आपको मैं एक वीडियो कंप्लीट दे रहा हूं, बस इसको सीख लेना। कॉन्स्टेबल लेवल का जो और प्री सीजीएल का जो होता है, वहां तक की समस्या सारी कंट्रोल कर ली आपने, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 25% की प्रारंभिक छूट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार बट्टाकृत मूल्य पर 12% अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का अंतिम विक्रय मूल्य इतना है, तो इसका अंकित मूल्य कितना था? अंकित मूल्य यानी एमआरपी आपसे पूछा जा रहा है, एमआरपी पूछा जा रहा है, एमआरपी होता अंकित मूल्य, और इसका विक्रय मूल्य कितना? एसपी कितना बेटा? एसपी कितना दिया है? 792 रुपया दिया है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ एमआरपी कितना मान लिया जाए? एमआरपी मान लो एक्स, ठीक है। 25% की प्रारंभिक छूट, तो 75/100 में बेच दोगे आप, ठीक है। दूसरा छूट कितने का है? बट्टाकृत मूल्य 12% अतिरिक्त छूट है, तो 88/100 में बेच दोगे, तो कितने? इतना डिस्काउंट एक्स पर, इतना डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेच दोगे? 792 रुपए में बेच दोगे। क्या बात समझ में आ गई है? बस काटो, आंसर आ जाएगा। ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, यह याद रखेंगे। और ऊपर से ऊपर वाली संख्या कटेगी, नीचे से नीचे वाली संख्या कटेगी, बाद बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई चलेगा। बात समझ में आ गए? ऊपर से ऊपर वाली संख्या, नीचे से नीचे वाली काटो, बाद बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इन संख्याओं की गुणा यहाँ होती है, इन संख्याओं की गुणा यहाँ पर होती है। मेरे से मैथ सीखना तो इस कैलकुलेशन का इस्तेमाल करो आप, ठीक है। 25 थी 75, 25 चौका 100, ठीक है। 4 से कितनी बार कट जाएगा भैया? 22 बार कट जाएगा, ठीक है। और 22 से इसको अगर डिवाइड करें तो कितनी बार डिवाइड हो सकता है? एक काम करो, छोटा छोटा डिवाइड करो, 11 दूनी 22,
11 सत्ते 77, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे तो 36 बार और 3 से काटेंगे तो 12 बार। तो यहां पर आपका ऊपर कुछ नहीं बचा, यहां पर x बचा हुआ है, नीचे 100 बच रहा है, तो 100 का मल्टीप्लाई 1200 में हो जाएगा, तो आपकी वस्तु कितने में चली गई, 1200। तो 1200 सही आंसर किस में मिलने वाला आपको, डी विकल्प में मिलने वाला है। क्या समझ में आ रही बात, क्लियर है सबको, क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर कुछ भेजें कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। लाइक करें चैनल को, एक बार लाइक कर दो, शेयर अगर समझ में आ रहा है और आपको बेनिफिट हो रहा है तो अपने दोस्त को भी भेजें एक बार। इस परिवार को आप बड़ा कर रहे हैं, देखो धीरे धीरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, लाइक भी बढ़ रहा है, वाचिंग, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बस ऐसे ही सपोर्ट की जरूरत है, बहुत आगे निकल जाएंगे। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, हमें तो अपने काम से मतलब है, अपने काम को करे जाओ। दुनिया में कोई कितना कुछ भी करता रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने कपड़े सुरक्षित रखने हैं, ठीक है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वीडियो में नहीं है, क्वालिटी नहीं, भैया अच्छी क्वालिटी अच्छी बेनिफिट तो लगाते रहिए, डायलॉग बाजी में कुछ नहीं रखा है, मैं बता रहा हूं, पढ़ते जाओ बस, ठीक है। पढ़ाई ही रिजल्ट है। अभी यूपी पुलिस का रिजल्ट आया है, आपको बता रहा हूं, 46,26,26,000 बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। तो आप समझो, आपने बहुत इतने बच्चे पढ़े तो होंगे, बिल्कुल यूपी पुलिस से पहले पढ़े होंगे, अगर मैं मान लेता हूं उनमें 2-4 लाख बच्चे नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट पेपर दिया है या कोई, ठीक है, तो उनकी बात अलग है, लेकिन तुम लोगों ने पेपर पढ़ा है और पढ़ने के बाद भी आपने नेगेटिव पॉइंट हासिल किए हैं, तो आप समझो। और जो पास हो गए उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जो पास हुए उनको बहुत अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत की है। तुम लोगों ने मेहनत की जो नेगेटिव हुए, लेकिन एक लोहार की वो वाली बात आपको याद रखना है, 100 सुनार की, एक लोहार की। आपका टाइम आएगा, आपका समय आएगा, आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहां पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो, इसकी लैंग्वेज को लिखने के माध्यम से बच्चा पढ़ते पढ़ते ही 1 मिनट में पूरा इस क्वेश्चन को समझ पाए, मुझे लग रहा है। लेकिन आपको इन चीजों को पहले से ही कंट्रोल करके चलना है भाई। कह रहा है 10,000 रुपए मूल्य की वस्तु खरीदने पर एक दुकानदार को अपने ग्राहक को 500 रुपए की फ्लैट छूट प्रदान करता है। 10,000 की वस्तु खरीदेगा, 500 रुपए की फ्लैट छूट आपको दे रहा है। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करेगा, पढ़ा लिखा बंदा है, तो खरीदारी करने पर वह 7% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है तो 10,000 रुपए का सामान खरीदता है, क्रेडिट कार्ड का भी उपयोग करता है और सामान 10,000 का ही खरीदता है, तो उसे कितना भुगतान करना होगा। ऐसे केस में किसको फायदा होगा, ऐसे केस में किसको मैक्सिमम यानी अधिकतम आपको अंकित मूल्य पूछ सकता है, यानी विक्रय मूल्य पूछ सकता है, अंकित मूल्य नहीं विक्रय मूल्य पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर कह रहा है इतने रुपए की कोई वस्तु 10,000 और खरीदने पर एक दुकानदार ग्राहक को 500 रुपए की फ्लैट छूट देता है, यानी 500 रुपए में रुपया में से रुपया घटा दे तो ये 9500 रुपए बचेंगे, ठीक है। एक छूट मिल गई और 9500 रुपए उसे देने पड़ेंगे। लेकिन उसने कहा क्रेडिट कार्ड का भी उपयोग करता है, तो क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है तो 7% का डिस्काउंट और लेगा। भैया 7% का डिस्काउंट और दे दो, 7% का डिस्काउंट, इसका 7% कितना होता है जरा बताओ, 7% कितना होता है, 0 से 0 कट जाएगा आपका, यहां पर 0 कट जाएगा दोनों, 7% निकालना है इसका, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 पढ़ना 35 और 7 9 63 और 3 कितना हुआ 66 हो जाएगा, यानी 665 रुपए की छूट देगा। यानी 9500 में से 665 रुपए की छूट है, 665 रुपए की छूट है भैया, घटा दो, चौदह में 6 गया 4, 8435 रुपए, गलत हो गया भाई, छह सौ पैंसठ 5, 9 में 6 गया 3, 14 में 6 गया तो 8 बचेगा बेटा, यहां पर 8835 रुपए, 8835 रुपए आएगा। एक बात याद रखना, मैं इसको कैलकुलेटर से घटा के भी कर सकता हूं आपका सामने आंसर, लेकिन आप बेटा इसे पेपर में ऐसे चतुराई के साथ नहीं जाएंगे। बहुत टीचरों को मैंने देखा है पढ़ाते हुए कि वहां वो क्या करते हैं, पहले से कैलकुलेट कर लेते हैं सारी चीजों को और सामने लिख देते हैं।
आपको बिल्कुल ऐसे चलना है जैसे छोटा बच्चा अपना काम करता है, ठीक है। अगर आप एक्सपर्ट हो, गुणा भाग की कोई ट्रिक जानते हैं तो उसका जरूर इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन भैया गलती घटाने में जोड़ने में नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिक्कत कर सकती हैं, पेपर में टाइम लगा सकती हैं, और जब पेपर में टाइम लगेगा तो आपको समस्या बनेगी, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। कैसी वीडियो लगी जरूर कमेंट बॉक्स में भेजें, लिखकर अपना भाव, कैसा आपका भाव है, क्या आप देशभक्त बनना चाहते हैं, नौकरी लेना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ जुड़िए, आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। हर सिलेबस को अलग अलग तरीके से आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन अभी आप जुड़े हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।